दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों इस वक्त मौजूद हूँ मैं जयस्तंभ चौक में। आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं आंदोलन पर बैठे। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस चीज़ के लिए आंदोलन पर बैठे, क्या बताएंगे। यहाँ पे एक दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या मामला है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की महिला खिलाड़ी जो अपने देश का नाम रोशन करती है, उनके ऊपर जो शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है, उस शोषण के खिलाफ वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर 23/4/2023 से आंदोलन कर रही है। उनका जो आंदोलन है वो अपने भारत के कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण सिंह, उनके द्वारा किया हुआ अन्याय के खिलाफ वो लड़कियां आंदोलन कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि भारत सरकार ने इन लड़कियों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ योग्य कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और पॉक्सो के अंतर्गत और दूसरे अंतर्गत जो एफआईआर फाइल हुआ है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, वो उसके ऊपर योग्य कार्रवाई होने की दृष्टि से उसको पहले अरेस्ट करना चाहिए ब्रिजभूषण शरण सिंह को, और न्यायिक चौकसी करके उसको सही दृष्टि से दंड देना चाहिए। महिला खिलाड़ियों पर बार बार अन्याय हो रहा है, उसीलिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी आई है, उनसे भी जानने का प्रयास। क्या बताएंगे, महिलाओं पे काफ़ी अत्याचार देखने को मिल रहा है, खिलाड़ी के ऊपर। आप एक महिला को क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी सरकार बेटी बचाओ चला रही है और बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियाँ पढ़ भी रही है क्या? मैं आप लोगों से सभी से ये जानना चाहूँगी कि हमारी बेटियाँ बच रही है क्या? आज ऊंचे स्तर पर भी होने के बावजूद भी आज हमारी बेटियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हमारे सरकार को बहुत जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। दर्शकों देख सकते हो सरकार का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर इस तरह जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसीलिए यहाँ पे एक दिन का आंदोलन किया जाए। गोंदिया के समाज सेवी क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है, उनसे भी जानने का प्रयास। क्या बताएंगे, इस तरह महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे शासन प्रशासन को? महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और अभी रूपाली ताई ने बताया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो शासन नारा दे रही है, वो ढकोसला सिद्ध हो रहा है। जैसे ही ये चीज़ें मालूम हुई, उसी समय तत्काल उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, पोक्सो लगाना चाहिए था कि कुछ बेटियां जो है वहाँ खेलने वाली वो नाबालिग है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे शासन की क्या मंशा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कि इतना बड़ा मैटर है और जंतर मंतर पर बहुत दिनों से एक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उसके पीछे का क्या राज है? और जो ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ राज छुपाने के लिए कि शासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जो बेटियां हैं, उनके मन में जो असुरक्षा का सवाल पैदा हो गया है, तो उनका जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। ऐसे में शासन प्रशासन से विनती करती हूँ। सकते हो यहाँ पे काफ़ी महिलाओं का हमने स्टेटमेंट लिया, काफ़ी महिलाओं पे अन्याय हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं वो सर हमारे साथ में है, उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या बताएंगे, प्रशिक्षण देते हुए आप लोग युवाओं को, खिलाड़ी को, और इस तरह अन्याय हो रहा है, इस तरह मतलब अत्याचार हो रहा है, तो आप प्रशिक्षण दे रहे, क्या बोलना चाहेंगे इस माध्यम से? मेरा ये कहना है कि आज हम लोग बच्चों को, महिलाओं को जो आज ग्राउंड पे बुलाते हैं, और अगर किसी महिला या किसी लड़की के साथ में इस प्रकार का अत्याचार होता है, तो पेरेंट्स में जो असुरक्षा की भावना निर्माण होती है। तो अगर हम जब ग्राउंड में जब बच्चों को बुलाते हैं और कोई उन्हीं का संगठन का कोई अध्यक्ष अगर ऐसी महिलाओं पे अत्याचार करता है, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो सरकार ने जल्द से जल्द ऐसे मैटर को जल्दी से जल्दी निराकरण करना चाहिए, ताकि ये जो माहौल जो बना हुआ है देश में असुरक्षा का महिलाओं के प्रति, वो माहौल को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। इस तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं और इस तरह ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो जो युवा है या खिलाड़ी लोग हैं आने से कतराएंगे या क्या, मतलब उनका मनोबल टूटेगा? मनोबल टूटना स्वाभाविक है, लेकिन कैसा है, बाकी लोगों को, हम लोगों को तो समझाना पड़ेगा कि बच्चों को कि इस प्रकार का ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसको लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोगों को जब ग्राउंड पे आते हैं तो उनको एक, जब वो प्रशिक्षक जो है उनको पेरेंट्स समान रहता है, तो उस पेरेंट्स पे उसको भरोसा रहना चाहिए। और ऐसा भरोसा अगर टूट जाए तो बच्चे भी ग्राउंड से आने के लिए कतराएंगे। तो इसलिए इस मैटर पर जल्दी जल्दी सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, ये बता, ब्रिजभूषण सिंह जो है उनके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है, और वो खासदार है और बीजेपी के खासदार है वो, और बीजेपी की पूरी केंद्र में और शासन में पूरी सरकार बीजेपी की है, तो उनके ऊपर मतलब ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बाकी अगर पार्टी के रहे तो जल्द कार्रवाई होती है, ऐसा ही अपने को देखने को मिला, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या शासन प्रशासन कर रही है? ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ठीक है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने अपना जब बोल रहे कि निष्पक्ष है, तो उन्हें निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। जो निष्पक्ष जांच हो जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इस मैटर को शांत कर महिला खिलाड़ी को न्याय मिलना चाहिए।
दर्शकों देख सकते हो। हाँ, कि क्या बोलेंगे और पिछले 16 दिन से लड़कियां जंतर मंतर ग्राउंड पर आंदोलन कर रही है। बड़े मुश्किल से जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही गवर्नमेंट में या दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल किया है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। एफआईआर फाइल किया तो 2 प्रकार की एफआईआर फाइल किया है। एक पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर फाइल किया है। पॉक्सो के अंतर्गत जब भी कभी कोई एफआईआर फाइल होता है तो नियम यह है कि एफआईआर फाइल होते बराबर उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, ये नियम बोलता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंदर में आती है, वो दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब गृह मंत्री खुद नहीं चाहते कि उनके सांसद के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो अपने देश की जो महिला और बाल कल्याण विकास की जो समिति की जो मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वो इस मामले में कुछ भी बोल नहीं रही है। फिर अपने देश के खेल मंत्री है अनुराग जी ठाकुर, वो भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो क्या करना चाहते हैं? मेरा तो ये कहना है कि जो देश के जो खेल मंत्री है अनुराग जी ठाकुर, फिर देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी और महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी है, इन तीनों को बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं जिनके अंदर वो पूरी पुलिस प्रशासन काम करता है, वो पुलिस प्रशासन अगर नियम के मुताबिक काम नहीं कर रहे तो वहाँ के पुलिस महानिरीक्षक को भी बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। एक तरफ महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा दी जाती है और एक तरफ महिला लोग हैं जो धरना पे बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं और सड़क पे उतर आए, ये इतना प्रतिशत सही है? नहीं, ये बोला जाता है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो नज़र नहीं आ रही है। न्याय होना चाहिए और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, उसी को न्याय हो रहा है ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो इसमें दोषी कौन है? दोषी सरकार में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री है, खेल मंत्री है, बाल विकास मंत्री है, अपने देश की जो महिला आयोग है, देश की महिला आयोग की जो प्रमुख है श्रीमती रेखा शर्मा, उनकी जिम्मेदारी है कि जब महिला खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने देश का नाम रोशन करती है उनके खिलाफ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है तो उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी इन सबकी है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। महिलाओं के बारे में दर्शकों हमने देखा था, सुना था कि काफ़ी नियम कानून कायदे बने हैं, पर आजकल महिलाओं भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और वो खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इस तरह धरने 10 से 15 दिन से धरने आंदोलन पर बैठ रहे हैं, पर उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है और जो जिस प्रकार मतलब गलत व्यवहार कर रहा है या गलत निर्णय लेना है उसके ऊपर भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इसीलिए गोंदिया के कुछ खिलाड़ी, कुछ प्रवक्ता लोग हैं, कुछ प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक है, वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शकों देखना बाकी होगा कि जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं उनके पक्ष में क्या निर्णय लगता है। दर्शकों इसी तरीके हम लोग खबर आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।